तो स्टूडेंट्स, आज के एक्सेल की क्लास में हम लोग एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर गोल सीक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गोल सीक जो है ना एक व्हाट इफ एनालिसिस टूल है। व्हाट इफ एनालिसिस टूल क्या है? तो एक्सेल के अंदर एक ना बहुत ही पावरफुल एनालिटिकल टूल है व्हाट इफ एनालिसिस, जो कि डेटा टैब के अंदर, जब आप डेटा टैब में जाओगे तो ये फोरकास्ट ग्रुप में व्हाट इफ एनालिसिस नाम से एक टूल है और इसी का हिस्सा है ये गोल सीक। जब आप इसके ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करोगे तो इसमें आपको एक गोल सीक ऑप्शन मिलेगा और एक सिनेरियो मैनेजर भी मिलेगा, जिसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं गोल सीक के बारे में। तो गोल सीक एक ऐसा टूल है जिसमें आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट, यानी आपको जो रिजल्ट की जरूरत है, जनरली हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने इनपुट्स लेते हैं और इनपुट्स को फंक्शन या फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं और हमें एक डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है ना? लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि हमको रिजल्ट में ये चाहिए और उसके अकॉर्डिंग मुझे डिजायर्ड इनपुट चाहिए, है ना, तो फिर वहां पे हम क्या करेंगे? तो वहां पे ये गोल सीक फीचर हमारा काम करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने देखो एक नोट्स बताया है कि इफ यू नो द रिजल्ट दैट यू वांट फ्रॉम अ फार्मूला, मतलब आप एक रिजल्ट चाहते हैं जो कोई फार्मूला आपको रिटर्न करे, कोई भी फार्मूला या फंक्शन वो रिजल्ट आपको रिटर्न करे, वो रिजल्ट आप चाहते हो, बट आर नॉट श्योर व्हाट इनपुट वैल्यू द फार्मूला नीड्स टू गेट द रिजल्ट। लेकिन आप ये श्योर नहीं हो, आपको ये पता नहीं कि वो रिजल्ट पाने के लिए, फार्मूला से जो मुझे वो रिजल्ट पाना है उसके लिए मुझे इनपुट वैल्यू क्या देना है। यूज द गोल सीक फीचर। इसके लिए आपको क्या यूज करना है? गोल सीक फीचर। मतलब आपको अपना रिजल्ट पता है कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, लेकिन इनपुट नहीं पता कि उसके लिए क्या इनपुट दे कि मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में आप गोल सीक फीचर यूज कर सकते हैं, आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट यू नीड सम मनी इन फ्यूचर, यू नो हाउ मच मनी यू वांट। अब मान लेते हैं कि आपको फ्यूचर में कुछ मनी चाहिए, और आपको ये भी पता है कि आपको कितना पैसा चाहिए, वो फ्यूचर में कितना मनी चाहिए। हाउ लॉन्ग यू वांट टू वेट टू गेट दिस मनी, ये भी पता है कि आप उस मनी को पाने के लिए, उस पैसे को पाने के लिए फ्यूचर में कितना वेट कर सकते हैं, करेंगे। एंड हाउ मच यू कैन अफोर्ड टू पे ईच मंथ, और हर महीने आप कितना पे कर सकते हैं, आपको ये भी पता है। You can use goal seek to determine what investment you will need to pay in order to meet your future goal. अब आपको अपने फ्यूचर के उस गोल को, यानी आपके फ्यूचर में जो आपको पैसा चाहिए उसके लिए आपको कितना पैसा हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये आपको नहीं पता। तो ये पता करना है अगर आपको, तो हम क्या करेंगे? मुझे सब कुछ पता है, मुझे रिजल्ट ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन मुझे इनपुट में क्या वैल्यू दे कि वो रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं पता, ये पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में हम कौन सा फीचर यूज करेंगे? एक्सेल का गोल सीक फीचर यूज करेंगे। ठीक है, अब गोल सीक में देखो क्या है कि गोल सीक के लिए एक नोट है, और वर्क्स ओनली विद वन वेरिएबल इनपुट वैल्यू। मतलब आप इसमें एक साथ कोई एक ही वैल्यू, इनपुट वैल्यू के साथ ये गोल सीक फीचर यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको जब भी किसी डिजायर रिजल्ट के लिए इनपुट आप चेक करने जाओगे तो कोई एक ही इनपुट वेरिएबल का आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब इनपुट एक ही पता कर सकते हो, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। इन केस अगर आपके मन में सवाल आता है कि सर अगर हमें एक से ज्यादा इनपुट वैल्यू चाहिए तो फिर गोल सीक तो गोल सीक नहीं यूज करेंगे हम। फिर वहां पे एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने एक सॉल्वर एडिंग फीचर दिया हुआ है, जिसे हम लोग अपने एक्सेल में एडिंग फीचर के थ्रू ऐड करेंगे और सॉल्वर के यूज से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें हम एक से अधिक इनपुट्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मनी के रूप में जो एग्जांपल्स है, मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने प्रीमियम में भर रहा हूँ 2,617 रुपए पर महीने का। मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है 9.5%, 9.5% का। ड्यूरेशन मैंने लिया है 5 साल का। टर्म जो है ना ये ईयर में है, 5 इयर्स का टर्म है, और मुझे ये इस इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में 2 लाख रुपए मिल रहा है। ठीक है, अब ना मुझे ये पता करना है कि मुझे ना फ्यूचर में 5 सालों के बाद ये 2 लाख नहीं चाहिए, मुझे ना 3.5 लाख रुपए चाहिए, 3,50,000 चाहिए। ये मेरा रिजल्ट है, मुझे ये चाहिए। अब इसके लिए मैं 5 साल वेट कर सकता हूँ। ठीक है, और कितने पैसे मुझे पे करने में वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि मुझे मंथली क्या पे करें, क्या पे करना चाहिए जिससे ये अमाउंट 2 लाख की जगह पे हमें
3.5 लाख रुपए फ्यूचर में भी है। अब ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है, ये जो फ्यूचर वैल्यू का, याद रखिए गोल सीक यूज करते वक्त जो भी आपको रिजल्ट चाहिए होगा वो रिजल्ट पहले किसी न किसी फॉर्मूला से आना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे इस रिजल्ट के लिए मैंने देखो एक FB फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला मैंने यूज किया है और इससे ये रिजल्ट लाया गया है। कौन सा? ये फ्यूचर वैल्यू। तो आपको जब भी गोल सीक किसी रिजल्ट में अप्लाई करना है ना, तो वो रिजल्ट जो आप आउटपुट चाहते हैं ना, वो ऑलवेज किसी न किसी फॉर्मूला से कैलकुलेटेड होना चाहिए। अगर आपने सिर्फ वैल्यू पुट कर दोगे ऐसे ही, तो वो फिर गोल सीक वहां पे काम नहीं करेगा। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे इस फ्यूचर वैल्यू में फॉर्मूला लगाया है। अब मुझे फ्यूचर में क्या चाहिए? 3.5 लाख रुपए चाहिए। तो चलिए इसके लिए मुझे ना गोल सीक फीचर यूज करना है। तो हम लोग डेटा टैब में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाके और गोल सीक फीचर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए गोल सीक का छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स। अब इसमें सबसे पहले आपसे पूछता है सेट सेल। सेट सेल मतलब वो सेल जिसमें आपको आउटपुट लेना है, जो आपका आउटपुट वाला सेल है। तो हमारा आउटपुट वाला सेल कौन सा है? ये फ्यूचर वैल्यू वाला जो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था। अगर इनकेस आपको लगे कि कोई दूसरा सेल सेलेक्ट है, तो पहले सेट सेल में जो आपका सेल नेम है वो चेंज करेंगे और अपना आउटपुट वाला सेल यहाँ सेट सेल वाले बॉक्स में सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद टू वैल्यू में आपको वो आउटपुट वाला वैल्यू चाहिए जो आपको डिजायर्ड है, आप चाहते हैं रिजल्ट के रूप में। तो 3.5 लाख, 3,50,000, 3.5 लाख रुपए मैंने फिल कर दिया। अब बाय चेंजिंग सेल में हम उस इनपुट सेल को सेलेक्ट करेंगे जो हमें इनपुट पता करना है कि आखिर कितना इनपुट डालेंगे कि ये 3.5 लाख रुपए का आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, तो वो हमें क्या है? तो ये मेरा मंथली प्रीमियम है। तो हमने यहाँ पे ये मंथली प्रीमियम वाला सेल सेलेक्ट कर लिया बाय चेंजिंग सेल में, जहां पे जिसका इनपुट चाहिए मुझे, एंड देन क्लिक ओके। देखिए 3.5 लाख रुपए पाने के लिए 5 सालों में मुझे 4,579 रुपए 82 पैसे, मतलब लगभग 4,580 रुपीज आपको पे करने होंगे हर महीने। तो 5 सालों में आपको 3.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब ये जो रिजल्ट आया, अगर यहाँ पे इस फ्यूचर वैल्यू में मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया होता ना, तो ये रिजल्ट से पहले एक एरर आ जाता। एरर आता सेल मस्ट कंटेन फॉर्मूला। जो सेट सेल रिजल्ट का सेल है उसमें क्या होना चाहिए? फॉर्मूला होना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं वैसा करके आपको दिखाऊंगा। पहले ये मैं ओके कर दूं। अगर यहाँ से भी आप कैंसिल कर दोगे ना, तो ये रिजल्ट वापस बैक हो जाएगा। ये देखो वापस रिजल्ट बैक हो गया। तो आपको वहां पे क्या करना है? ओके करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ उसको। व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक, ये वैल्यू मेरा फ्यूचर, ये रिजल्ट सेट सेल में 3,50,000, बाय चेंजिंग सेल में ये वैल्यू, एंड देन ओके ओके। अब ये आ गया रिजल्ट। अब देखो मैंने एक एग्जांपल और लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिए हैं, उनके कुछ टेस्ट मार्क्स यहाँ लिए गए हैं, एक्सेल टेस्ट, टैली टेस्ट के। उनका टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू मैंने कैलकुलेटेड करके निकाला हुआ है, सम फंक्शन से निकाला हुआ है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं क्या करता हूँ ना कि इस वैल्यू को डिलीट करके और डायरेक्ट टाइप कर देता हूँ मैं 123। अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है रिजल्ट में। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ना इसका रिजल्ट चाहिए क्या? 135 टोटल, और उसमें मुझे ना इसके टैली मार्क्स बढ़ाने हैं, टैली टेस्ट के मार्क्स बढ़ाने हैं। यानी कि मेरा डिजायर्ड रिजल्ट होगा 135, और हमें इनपुट में क्या चेंज करना है? किस सेल को? तो हमें टैली टेस्ट के मार्क्स को बदलना है। कितना बदलेंगे कि 135 आ जाएगा, ये मुझे पता करना है। तो गोल सीक, तो चलते हैं डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, और सेट सेल में हमने यही सेल लेना है टोटल वाला। तो ये सेलेक्ट है, वैल्यू में 135 ले लेंगे, इसका रिजल्ट चाहिए, और इनपुट सेल में किसे चेंज करना है? ये टैली। अब यहाँ पे वही 2 मार्क्स है, 2 टेस्ट है, तो हम यहाँ दोनों के दोनों इनपुट नहीं चेंज कर सकते गोल सीक से। क्यों? गोल सीक ओनली वर्क्स विद वन वेरिएबल ऑफ इनपुट वैल्यू, इसलिए हम दोनों में नहीं कर सकते, किसी एक में करेंगे। तो मैंने टैली टेस्ट सेलेक्ट किया इसका, एंड देन ओके। जैसे ही ओके करेंगे, देखो सेल मस्ट कंटेन अ फार्मूला, ये एक एरर आएगा कि आपका सेल में फॉर्मूला होना चाहिए। जो आउटपुट रिजल्ट जहां पे आपका है, जो आप रिजल्ट में चेंजेस चाहते हो, आउटपुट रिजल्ट चाहते हो जहां पे, उसमें फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूले से कैलकुलेटेड वैल्यू होना चाहिए, और ये नहीं है, जिसकी वजह से ये एरर आता है। तो पहले मैं इसे कैंसिल कर दूं। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगाना है, तो ये वैल्यू डिलीट कीजिए। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करके और टोटल वैल्यू को ब्लैंक सेलेक्ट कर लिया। ऑल्ट इक्वल ऑटो सम का फॉर्मूला होता है, देखिए आ गया ये फॉर्म रिजल्ट। अब यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, देखो ये सम फंक्शन लगा है। अब इस पे गोल सीक अप्लाई करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक, सेट सेल, टोटल वैल्यू F13, टोटल वैल्यू में हम ले लेंगे 135, बाय चेंजिंग सेल में हम सेलेक्ट करेंगे टैली टेस्ट का ये मार्क्स, एंड देन ओके। ये देखिए
आपका डिजायर रिजल्ट आ गया और ये वैल्यू बढ़ गया। तो हमने देखा कि हमने दोनों जगह वैल्यू, इस एग्जांपल में भी वैल्यू बढ़ाया है, इसमें भी वैल्यू को मैंने बढ़ाया है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ वैल्यू बढ़ाया जाता है गोल सीक की मदद से। आप रिजल्ट चाहे डिजायर्ड रिजल्ट, तो हो सकता है कि मिनिमम रिजल्ट भी आप पा सकते हो। और मिनिमम रिजल्ट की वजह से क्या होगा, आपके इनपुट सेल में क्या होगा, पहले वाले वैल्यू से और क्या हो जाएगा, वो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा देखते हैं, जैसे मुझे ना ये 153 जो मार्क्स आया है यहाँ पे, इसे मुझे घटा के 140 करना है। मतलब मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, 140। अब इसमें मुझे ना इसके टैली टेस्ट के ही मार्क्स को कम करना है, क्योंकि इसमें ज्यादा मार्क्स है इसका, ठीक है। और उसको कम करके मुझे 1 क्या चाहिए, यहाँ पे 40 मार्क्स चाहिए। तो हमें क्या करना है, गोल सीक। तो ये हमने चलेंगे डेटा टाइप, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, और हमने सेट सेल में ले लिया ये टोटल मार्क्स 153 F15, और टोटल हमें क्या चाहिए, 140 चाहिए हमें रिजल्ट में। तो टू वैल्यू में हमने 140 लिया। बाय चेंजिंग सेल, किस इनपुट वैल्यू को चेंज करना है, तो टैली टेस्ट के इस। तो अब ओके करेंगे, ये देखिए घट के आ गया वैल्यू हमारा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप गोल सीक का यूज कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है ना, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कमाल का एक्सेल का ये फीचर है। आपको अपने डिजायर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग आप जस्ट किसी भी इनपुट सेल का वैल्यू चाहे तो वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओनली वन इनपुट सेल, ठीक है। फिर होप सब लोगों को ये गोल सीक फीचर समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस जितना इसके बारे में करेंगे ना, उतना और अधिक अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है। फिर ओके देन कीप प्रैक्टिस, थैंक यू।